हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री। तो आज हम देखेंगे आपका एरोमेटिसिटी जो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोले तो जीओसी चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। आपका केमिस्ट्री रिलेटेड जो जो एग्जाम होता है, आपका ले लीजिए सीएसआर, नेट, गेट, आईआईटी जैम, आपका जेई नीट, सभी एग्जाम पे एरोमेटिसिटी रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये बहुत इजी टॉपिक है। आपको पहले आपको थियोरिटिकली दिखा दूंगा कैसे एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, होमो एरोमेटिक आइडेंटिफाई करता है। उसके बाद मैं आपको ट्रिक दिखा दूंगा। ट्रिक से तो आप 1 मिनट में भी आंसर बता दोगे, 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको। लेकिन उसके पहले आपको थियोरी पता आना चाहिए। देखते हैं आपका एरोमेटिसिटी चैप्टर। एरोमेटिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, स्टार मार्क लो, कर लो। देखते हैं इस तरह में कैसे क्वेश्चन आता है। आपको ऐसे कॉम्पाउंड दे देगा, ऐसे कॉम्पाउंड देके बोलेगे आइडेंटिफाई व्हिच वन इज एरोमेटिक, आइडेंटिफाई व्हिच वन इज एंटी एरोमेटिक, आइडेंटिफाई व्हिच वन इज नॉन एरोमेटिक। इस तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे फेम होता है। तो आपको बस कॉम्पाउंड देख के पहचानना पड़ेगा कौन सा एरोमेटिक होगा, कौन सा नॉन एरोमेटिक होगा, कौन सा एंटी एरोमेटिक होगा। और भी होता है होमो एरोमेटिक, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका नीट पे तो हर साल एक बना एक क्वेश्चन आते ही आते हैं। पहले लिख लो एरोमेटिक कंपाउंड किस किस को बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखो आपका एंटी एरोमेटिक, इधर पे लिखो आपका नॉन एरोमेटिक। लिख लो इसको पहले, ऐसे टेबल बना लो। पहले तो आप लोग थियोरी थोड़ा जानकारी ले लो। एरोमेटिक किसको बोलते हैं? जब आपका कंपाउंड होगा साइक्लिक, होना चाहिए आपका कंपाउंड का। और क्या होना चाहिए? कंपाउंड का प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर मतलब वहां पे आपका sp2 सेंटर और sp सेंटर होना चाहिए। अगर वहां पे sp3 हो गया, sp3 बोले तो कार्बन के ऊपर 4 सिंगल बॉन्ड, ऐसे 4 सिंगल बॉन्ड sp3 होगा तो वो हो जाएगा आपका नॉन प्लेनर। आपका sp2 एंड sp वाला सेंटर ये होता है आपका प्लेनर, और sp3 वाला कार्बन पे जब 4 सिंगल बॉन्ड रहेगा तब अब हम बोलेंगे उसको नॉन प्लेनर। ठीक है, तो एरोमेटिक होने के लिए क्या होना चाहिए? आपका प्लेनर होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? कंपाउंड को कंप्लीट रेजोनेंस होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? sp2 sp must contain odd number of double bond और पाई बॉन्ड। देखो ऐसे कॉम्पाउंड और ऐसे वाला कॉम्पाउंड, ये इसका क्या बोलता है? इसको एसाइक्लिक। देखो साइक्लिक नहीं है, और ये आपका साइक्लिक। एरोमेटिसिटी होना चाहिए, क्या होना चाहिए? एरोमेटिक कंपाउंड इसको साइक्लिक होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? इसको बोला प्लेनर, मतलब वहां पे sp2 और sp जो भी एक सेंटर होना चाहिए। इधर पे देखो सभी sp2 है, सभी कार्बन sp2 है, क्योंकि सभी कार्बन पे देखो यहाँ पे कोई किसी कंपाउंड पे कार्बन पे ऐसे 4 सिंगल बॉन्ड नहीं है। हर जगह देखो, इधर पे एक कार्बन ले लो, यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड है। मान लो अब ए वाला कार्बन पे देखो 2 हाइड्रोजन ऐसे लगा दो, एक हाइड्रोजन होगा क्योंकि वैलेंसी कार्बन का 4 होता है। एक हाइड्रोजन लगा दो, देखो ये कार्बन पे इधर देखो सिंगल बॉन्ड, इधर देखो डबल बॉन्ड, एक ना एक डबल बॉन्ड आएगा। डबल बॉन्ड आने से हो जाएगा आपका sp2 और हो जाएगा आपका प्लेनर। और क्या है? कंप्लीट रेजोनेंस। देखो इधर पे पूरा रेजोनेंस है, कंप्लीट रेजोनेंस है। ये वाले बॉन्ड को मैं ये वाला सिंगल बॉन्ड पे ले आ सकता हूँ, इस डबल बॉन्ड को इधर ले आ सकता हूँ, इस डबल बॉन्ड को इधर ले सकता हूँ। ओके, हो जाएगा आपका ऐसे। देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, देखो इस डबल बॉन्ड को मैंने इधर पे शिफ्ट करा, इधर, इस डबल बॉन्ड को इधर, इस डबल बॉन्ड को इधर शिफ्ट करा, तो हो गया आपका क्या? कंप्लीट रेजोनेंस। और क्या बोला? ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, देखो 1 2 3 इधर पे है n इक्वल टू ऑड। और एक क्या सबसे इंपॉर्टेंट,
फॉलो हुकेल रूल, फॉलो हुकेल हुकेल्स रूल। हुकेल्स रूल आपका होता क्या है, 4n+2 इक्वल टू आपका कितना पाई बॉन्ड है इधर, 3 पाई बॉन्ड, ईच पाई बॉन्ड कंटेंट 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 पाई बॉन्ड इंटू 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या 6, 4n+2 इक्वल टू 6, 4n इक्वल टू 6 माइनस 2 करेगा तो 4, n इक्वल टू 1। फॉलो हुकेल रूल, हुकेल रूल मतलब एरोमेटिसिटी के लिए 4n+2 रूल फॉलो करेगा, 4n+2 रूल फॉलो करेगा, 4n+2 और इधर पे n इक्वल टू 0 होगा आपका, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन फ्रैक्शन वैल्यू नहीं होगा। तो आपका 4n+2 इक्वल टू 6, n इक्वल टू 1, तो इसको बोल सकते हैं हम एरोमेटिक। इसके बाद देखिए आपका, आई होप आपका एरोमेटिक कंपाउंड कैसा है पहचानना आ जाएगा। एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक में क्या कंडीशन होता है, मास्ट कंटेन साइक्लिक। देखो एसाइक्लिक नहीं होना चाहिए, साइक्लिक होना ही होना चाहिए, और इधर पे क्या होना चाहिए, एक ना एक प्लेनर, प्लेनर सिस्टम, प्लेनर सिस्टम, इधर पे भी आपका प्लेनर सिस्टम होना चाहिए। और क्या देखो, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, क्या होना चाहिए एंटी एरोमेटिक को, इवन नंबर डबल बॉन्ड, और इट डोंट फॉलो, डोंट फॉलो हुकेल एरोमेटिसिटी रूल। ये आपका हुकेल रूल को फॉलो नहीं करता, ये फॉलो करता है आपका 4n पाई वाला रूल को, 4n पाई रूल को फॉलो करता है, और इधर 4n+2 पाई रूल को फॉलो करता है। इधर 4n पाई इक्वल टू जो आएगा उसका इधर भी n इक्वल टू आपका 1 2 3 ऐसे इंटीजर वैल्यू आएगा, इधर पे कोई फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आएगा, इंटीजर वैल्यू आएगा। अभी देखो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड का एग्जांपल आपको दिखाता हूं। देखो आपका कंडीशन क्या क्या है, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। देखो एक साइक्लिक कंपाउंड है, प्लेनर सिस्टम मतलब उधर पे आपका सभी इधर sp2 कार्बन और sp कार्बन, उधर पे sp3 वाला सेंटर नहीं होना चाहिए। देखो इधर पे कोई sp3 वाला सेंटर नहीं है, मतलब आपका sp3 बोला है क्या, एक कार्बन पे 4 सिंगल बॉन्ड, इधर पे देखो कोई कार्बन पे कोई सिंगल बॉन्ड, चारों सिंगल बॉन्ड नहीं है, इधर डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन पे, इधर मोट सभी आपका sp2 सेंटर है। और क्या देखो इवन नंबर डबल बॉन्ड, इवन नंबर मतलब इधर देखो 2 डबल बॉन्ड है, तो बोल सकता है कि n इक्वल टू 2, हम बोल सकते हैं कि इवन नंबर डबल बॉन्ड। और देखो डोंट फॉलो हुकेल रूल, इट फॉलो 4n+ पाई रूल, मतलब क्या 4n इक्वल टू देखो 2 पाई बॉन्ड, ईच पाई बॉन्ड कंटेंट 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 पाई बॉन्ड कंटेंट 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन, 4n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 1। तो अगर आप इधर पे 4n, आप बोलो सर 4n+2 लगा के दिखाओ, देखो आप खुद ही देख लो, अगर इधर पे आप 4n+2 इक्वल टू क्या है 4 बैठा दो, 4 बैठा दो, तो हो जाएगा आपका क्या 4n इक्वल टू 4-2, 4n इक्वल टू 2, और n का वैल्यू हो जाएगा आपका फ्रैक्शन वैल्यू, आपका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा। तो ये क्या आपका 4n+2 रूल फॉलो नहीं कर रहा है, मगर अगर आप 4n रूल पे लगा दो n इक्वल टू आपका 1 आ जाएगा। तो ऐसे पहचानते हैं आपका एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। अभी आता है आपका नॉन एरोमेटिक पे, नॉन एरोमेटिक में देखो सेम क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या होता है, इधर पे भी आपको साइक्लिक होना चाहिए और नॉन प्लेनार, नॉन प्लेनार, यही वाला पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। जब किसी कंपाउंड में एक sp3 सेंटर रहेगा तब हम उसको बोलेंगे नॉन प्लेनार। ये वाला एग्जांपल देखो आप, इधर पे देखो कंपाउंड साइक्लिक, अभी देखो इस वाले कार्बन पे 4 हाइड बॉन्ड, देखो सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, मतलब कि आपका ये sp3 सेंटर, तो हो जाएगा ये नॉन प्लेनार। और इधर पे क्या होगा आपका रेजोनेंस भी नहीं होगा, नो रेजोनेंस,
नो कॉम्प्लीट रेजोनेंस, नो कॉम्प्लीट, नो कॉम्प्लीट रेजोनेंस, यहाँ पे आपका कॉम्प्लीट रेजोनेंस भी नहीं होगा। तो यही था आपका, ऐसे आपको डिफरेंशिएट करना है एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। अभी मैं बताया था, ये तो गया आपका थियोरिटिक वाला पार्ट। अभी मैं आपको ट्रिक बोलता हूं, कैसे आप 2 मिनट में, चुटकियों में आप बोलते हो ये कंपाउंड एरोमेटिक है, ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है, ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। देखो ये वाला पॉइंट आपका जब क्या रहेगा, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, मतलब आपका एन का वैल्यू जो कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड है, अगर इधर पे ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आया, अगर ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आया, तो हम बोल देंगे इसको एरोमेटिक। क्या बोल देंगे हम, एरोमेटिक। अगर आपका एन इक्वल टू इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, देखो एन इक्वल टू इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड और सभी जगह sp2 है, तो हम बोल देंगे उसको एंटी एरोमेटिक। क्या बोल देंगे हम, एंटी एरोमेटिक। अगर अगर कहां पे आपका sp3 वाला सेंटर देखे, तो आंख बंद करके उसको नॉन एरोमेटिक बैठा दो, क्योंकि वो नॉन प्लेनर चला जाएगा। और एक बात याद रखो, बस आपका ए निकल टू जब ऑड होगा, ए निकल टू ऑड होगा तब बैठा दोगे एरोमेटिक, ए निकल टू इवन होगा तो हो जाएगा आपका एंटी एरोमेटिक। सबसे आसान तरीका। अभी मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल कर देता हूं, उससे आपका और भी कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर हो जाएगा। लिख लो, मैं इसको इरेज करता हूं। मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल करवाऊंगा। आज बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दे रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रीवियस ईयर में जो जो आपका क्वेश्चन आया है, वो सभी क्वेश्चन मैं इधर पे करवा दूंगा। और आईआईटी जैम, नेट, गेट, उस पर एग्जाम पे जो एडवांस लेवल का क्वेश्चन, जो एडवांस लेवल का आपका एलिमेंट देखे बोला ये एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक होगा, मैं वो सारे कंपाउंड का एग्जाम्पल भी करवा दूंगा। बहुत इजी है, बस आपको एन इक्वल टू ऑड और एन इक्वल टू इवन, मतलब आपका ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड और इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आपका पहचानना है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, जिससे ये टॉपिक आपको और भी क्लियर हो जाए। देखो किस तरीके का इधर पे क्वेश्चन आता है, इधर पे ऐसे और इधर पे आपका ऐसे। बस आपको ये सारे जो कंपाउंड दिया, इधर पे आपको बताना है कौन सी आपका एरोमेटिक होगा, कौन सी नॉन एरोमेटिक होगा और कौन से एरोमेटिक होगा। बस यही क्वेश्चन है आपका, ऐसे ही क्वेश्चन आता है एग्जाम पे। ठीक है, देखो मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपका ए निकल टू ऑड हुआ तो होगा क्या, एरोमेटिक। अगर आपका ए निकल टू इवन हुआ तो हो जाएगा आपका एंटी एरोमेटिक। अभी देखो डबल बॉन्ड काउंट करना शुरू करो। इधर देखो ए निकल टू क्या है आपका, 3 पाई बॉन्ड है, इधर एक पाई बॉन्ड, इधर एक पाई बॉन्ड, इधर एक पाई बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड। तो ए निकल टू आपका क्या होगा, 3, मतलब क्या, ऑड। ऑड नंबर हुआ तो हम क्या बोल देंगे, आंख बंद करके लिखा दो आपका एरोमेटिक। इधर पे अभी देखो ए निकल टू 2, अब बोल दोगे सर ए निकल टू 2 है तो हम बोल देंगे इसको एंटी एरोमेटिक। नहीं, ध्यान से देखो, अगर आप इसको एंटी एरोमेटिक करोगे तो आपका नेगेटिव हो जाएगा। इधर पे ध्यान से देखो, एक sp3 सेंटर है, एक कार्बन पे चारों सिंगल बॉन्ड है। तो जब आपका sp3 सेंटर आ जाएगा तब हम उसको बोलते हैं नॉन एरोमेटिक, क्योंकि sp3 आने से नॉन प्लेनर हो जाता है, तो कंपाउंड को हम बोल देंगे नॉन एरोमेटिक। अभी देखो इस वाले कंपाउंड को, इधर पे देखो ए निकल टू क्या आपका ऑड, ए निकल टू 1 मतलब क्या, ऑड नंबर डबल बॉन्ड। और देखो ये वाले सेंटर, आप बोलोगे सर इधर पे तो पॉजिटिव चार्ज है। ध्यान रखना, मैंने केमिकल बॉन्डिंग को आपको बताया था, ऐसे कंपाउंड के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आए, उसके बाद अगर ऐसे कार्बन पे ऐसे आए, तो हम बोल देंगे इसको sp2 सेंटर। ठीक है, मतलब आपका CH3 प्लस होता है आपका sp2। तो आपका ये वाले कंपाउंड जहां पे पॉजिटिव चार्ज है,
इसको हम बोल देंगे आपका sp2 सेंटर। तो मतलब हो जाएगा ये प्लेनर, और इधर पे n इक्वल टू ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, तो हम बोल देंगे इसको क्या, आपका एरोमेटिक। ठीक है, अभी देखते हैं आपके एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से लिखो नोटबुक में। ये वाला कॉम्पाउंड आपका 8 मेंबर रिंग, 8 मेंबर रिंग, ऐसे 8 मेंबर रिंग, इसको बोलना है आपका ये एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक होगा और नॉन एरोमेटिक होगा। देखो ध्यान से, ये तो क्वेश्चन को आपको ऐसे ही दे देगा 8 मेंबर रिंग, लेकिन ध्यान रखो ये आपका ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, ये चला जाता है इस फॉर्म में, ऐसे एक फॉर्म में चला जाता है, ये ऐसे फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और आपका हो जाता है नॉन प्लेनर। इधर पे आप ऐसे मत बता दो n इक्वल टू 4 पाई बॉन्ड है तो n इक्वल टू इवन बस के इसको एंटी एरोमेटिक ना कर दो, इसके एंटी एरोमेटिक नहीं होगा, ये होगा आपका नॉन एरोमेटिक। 8 मेंबर रिंग नॉन एरोमेटिक होता है, ये नॉन प्लेनर रहता है, सिस्टम बहुत बड़ा है, प्लेन पे नहीं रह सकता, ये आउट ऑफ प्लेन चला जाता है और हो जाता है आपका नॉन एरोमेटिक। तो 8 मेंबर रिंग हो जाएगा आपका नॉन एरोमेटिक, ध्यान रखो, इसको याद रख दो ठीक से। उसके बाद और एक एग्जांपल देखो, इधर पे एक 7 मेंबर रिंग, एक 7 मेंबर रिंग, इधर पे पॉजिटिव चार्ज, इधर पे भी एक 7 मेंबर रिंग, इधर पे क्या, इधर पे क्या आपका नेगेटिव चार्ज। तो इधर पे आपको बताना है व्हिच वन इज एरोमेटिक, व्हिच वन इज एंटी एरोमेटिक। देखो बहुत आसान है, ए निकल टू क्या इधर पे 3, क्योंकि 3 पाई बॉन्ड, और क्या मैंने बताया था आपका CH3 प्लस, मतलब कार्बन पे ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आया तो हो जाएगा आपका ये sp2 सेंटर, मतलब क्या कंपाउंड के n नंबर ऑफ आपका ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, और क्या सिस्टम प्लेनर है, sp2 सेंटर है, तो हम बोल देंगे इसको क्या एरोमेटिक, क्योंकि ए निकल टू ऑड है और प्लेनर सिस्टम है। अभी देखो इधर पे ए निकल टू क्या होगा, ध्यान से देखो, 3 तो आपका पाई बॉन्ड है, और जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये नेगेटिव चार्ज ऐसे एक पाई बॉन्ड फॉर्म करता है। नेगेटिव चार्ज मतलब इधर पे ऐसे एक पाई बॉन्ड है जो कॉन्जुगेशन पे है, नेगेटिव चार्ज देखो ऐसे कॉन्जुगेशन पे जा सकता है, नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन पे जा सकता है, तो हम बोलेंगे इधर ए निकल टू 4, इस नेगेटिव चार्ज को कि आपको पाई बॉन्ड कंसीडर करना पड़ेगा, तो आप बोल दोगे सर इधर पे ए निकल टू 4 है, तो हम बोल देंगे इसको क्या एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक लिख दोगे, लेकिन ये भी आपका एंटी एरोमेटिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जब आपका कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ऐसे CH3 माइनस ऐसे रहता है, तो हम इसको बोलते हैं sp3, sp3 मतलब आपका क्या होता है नॉन प्लेनर। तो ए वाला नेगेटिव चार्ज वाला सेंटर आपका क्या होगा नॉन प्लेनर sp3, इस नेगेटिव वाला कार्बन हो गया आपका sp3, तो ए हो जाएगा आपका इसीलिए नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। तो एंटी नॉन एरोमेटिक वाला कंपाउंड क्या होगा, ऐसे 8 मेंबर वाला रिंग और ऐसे 7 मेंबर वाला रिंग, ऐसे नेगेटिव चार्ज आएगा तो इधर ए ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता तो हो जाएगा नॉन एरोमेटिक, ये आपका एग्जिस्ट करता है लेकिन इधर पे देखो sp3 सेंटर है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं नॉन एरोमेटिक। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया। अभी देखते हैं आपका नेक्स्ट एग्जांपल कुछ, ये तो आपका रेगुलर एग्जांपल है, नीट जेई के लिए ऐसे ही क्वेश्चन आता है आपका, ऐसे कंपाउंड देखो अभी फ्यूरान, आपका थायोपिन, आपका से पाइरोल। अब इसको बताना है आपका एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक होगा और नॉन एरोमेटिक होगा, ध्यान से देखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी देखो आप लोग तो बोलोगे सर
इधर पे ए निकल टू 2 है, आप बोल दोगे ए निकल टू 2, लेकिन ध्यान से देखो, मैंने केमिकल बॉन्डिंग में बोला नाइट ऑक्सीजन पे रहता है लोन पेयर, लोन पेयर को तो काउंट करो, लोन पेयर भी तो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, 2 लोन पेयर रहता है, ये लोन पेयर क्या करता है, इधर पे कॉन्जुगेशन करता है, तो इस लोन पेयर को काउंट करोगे तो हो जाएगा आपका ए निकल टू 3, मतलब क्या, ए निकल टू ऑड, तो हो जाएगा आपका एरोमेटिक, हो जाएगा आपका एरोमेटिक। इधर पे देखो सल्फर में भी लोन पेयर रहता है, तो सल्फर के भी लोन पेयर और पाई बॉन्ड काउंट करके होता है 1 2 3, इधर भी 1 2 3, तो हो जाएगा ए निकल टू ऑड, हो जाएगा आपका एरोमेटिक। अभी देखो नाइट्रोजन पे भी आपका लोन पेयर रहता है, नाइट्रोजन के भी इधर लोन पेयर रहता है, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर भी काउंट करो, तो हो जाएगा 2 लोन पेयर मिलके 1, इधर पे 2, इधर पे 3, तो हो जाएगा आपका ए निकल टू 3, ये भी हो जाएगा आपका एरोमेटिक। ठीक है, और कुछ सारी रैंडम एग्जांपल आपको दिखाता हूं, इसको बोलो एरोमेटिक होगा नॉन एरोमेटिक होगा। इधर देखो ए निकल टू क्या 2, और क्या मैंने बताया था CH3 प्लस होगा तो क्या होता है sp2 सेंटर, मतलब क्या प्लेनर, तो और आपका ए निकल टू 2, तो हो जाएगा आपका क्या ये एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। और कुछ एग्जांपल, और तो सभी करवा दिया, और जो जो एडवांस लेवल का एग्जांपल है मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। तो आज के लिए ये वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ। आई होप आप लोग को एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक वाला कॉन्सेप्ट और कैसे पहचानना है आपको समझ आ गया। तो वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाना, और कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके बताना। तो स्टूडेंट आज की वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ। स्टे हैप्पी एंड स्टे लर्निंग।